जय हिंद बच्चे। आज हम दुख पोएम का अध्ययन करेंगे जो हमारे स्टैंडर्ड 11 में आती है, जिसको लिखा है जसपाल जी ने। जसपाल जी का हम परिचय लेते हैं। जसपाल जी किस तरह के कवि हैं, उनका जीवन वृत्तांत कैसा है। जन्म और मृत्यु हमें दी गई है। सन 1903 में उनका जन्म हुआ था और सन 1976 में उनका देहांत हो गया। जसपाल जी का जन्म पंजाब के फिरोजपुर छावनी कांगड़ा जिले में हुआ था। पिता हीरालाल तथा माता प्रेमा देवी एक सामान्य परिवार से ताल्लुकात रखते थे। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ी गुरुकुल में हुई थी। कांगड़ी गुरुकुल बहुत ही फेमस नाम है, स्वामी विवेकानंद से ताल्लुकात रखता है कांगड़ी गुरुकुल। और कांगड़ी गुरुकुल में उन्होंने शिक्षा अपनी ली थी और उच्च अभ्यास के लिए उच्च शिक्षा नेशनल कॉलेज लाहौर में से ली गई थी, जिस कॉलेज में भगत सिंह जैसे हमारे एक महान क्रांतिकारी, सुखदेव जैसे क्रांतिकारी जिसमें पढ़ा करते थे। उस दौरान उनका संपर्क कुछ उनके ही विचारों से प्रभावित होकर सरदार भगत सिंह और सुखदेव जी के क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होकर हमारे जो कवि हैं जसपाल जी, वो क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए और उनके साथ साथ उन्होंने कारावास यानी कि जेल भी गए हुए थे। जसपाल जी एक कार्ल मार्क्स विचारवादी के व्यक्तित्व धराते थे, समर्थक थे। कार्ल मार्क्स जो साम्यवादी विचार श्रेणी जिसे कहा जाता है, उस तरह के विचारक थे। जसपाल जी एक बहुत ही कार्ल मार्क्स के विचारवादी के अलावा जसपाल जी ने हिंदी लेखन में बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने यादगार उपन्यास लिखे हैं, बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। इनमें से कुछ कहानियाँ, कुछ उपन्यास हमें यहाँ पे दिए गए हैं। जसपाल जी एक सफल उपन्यासकार तथा कहानीकार थे, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। उनकी उपन्यास और कहानी कौन सी है जो फेमस हैं, जिसे बहुत सारे लोग जानते हैं। इसमें से सबसे पहली आती है देशद्रोही। यहाँ पे लिखा हुआ है, हम देख सकते हैं इसको। कौन सी? ये देशद्रोही। दादा कामरेड, दिव्या, ठीक है। इसके अलावा मिता, झूठा सच आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। हम इनके अतिरिक्त उनका ज्ञानदान, अभिशप्त, भस्मावृत, चिंगारी, पिंजरे की उड़ान, उत्तम की माँ, फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान आदि कहानी संग्रह है। न्याय का संघर्ष, देखा सोचा समझा, सिंहावलोकन आदि उनके निबंध की उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। जसपाल जी को बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। इनमें से देव पुरस्कार मिला है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी उनको नवाजा गया। और सबसे बड़ी बात, भारत सरकार का जो बड़े अवार्ड है, भारत सरकार के जो बड़े अवार्ड है, जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, इनमें से उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, जो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होनी है। पद्मश्री मिलना अच्छी बात है, पद्म भूषण तक वो गए हैं। पद्म भूषण को उनको भारत ने सम्मानित किया है पद्म भूषण जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार से, ठीक है। तो जसपाल जी की जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत सारे उन्होंने एक अपनी छाप छोड़ी है। और जो हमें जी ये कहानी दी गई है, उस कहानी में क्या है, तो उस कहानी में कुछ इस तरह से कहानी आपको एक ठोस यथार्थवादी रचना है। जसपाल जी की ये कहानी कैसी है? एक ठोस यथार्थ से जुड़ी हुई कहानी। इनमें से एक और अभावग्रस्त लोगों की दारुण गरीबी का क्या है, चरित्र चित्रण किया गया। चरित्र चित्र मीन्स यथार्थ तरीके से प्रस्तुत किया गया है, ऐसे हम कह सकते हैं। यानी कि अभावग्रस्त लोगों, जिनके पास जीवन जीने की जो सहूलतें होनी चाहिए, जो कुछ फैसिलिटी हम जिसको बोलते हैं वो होनी चाहिए, वो नहीं है, ऐसे लोग, दारुण गरीब का, बहुत ही ज़्यादा गरीबी का यथार्थ चित्रण है। और साथ में आर्थिक विपदा का नहीं, जो लोग आर्थिक विपदा से परेशान हैं, कारण बेहाल बेबस परिवार की और हृदय को हचमचाने वाली कंगाली का उन्होंने इस में वर्णन किया है।
दूसरी तरफ इसी में ही उच्च मध्यम, मध्यम से थोड़ा ऊपर वर्गीय परिवार की औरत जिसके पास सब कुछ है फिर भी वो क्या है, असंतुष्ट है, उसे संतुष्टि नहीं है जीवन में, न होकर अपने आप को दुखी समझती है। दोनों ओर की दुख भरी परिस्थितियों की तुलनाकार कहानी का नायक है। हमें इसमें ये देखना है कि इस और एक गरीब है, दारुण गरीब से परेशान परिवार है जिसके पास बहुत सारी तकलीफें हैं, वो भी दुखी है। एक साइड इसका दूसरा पहलू ऐसा है कि एक औरत है जिसके पास बहुत कुछ होते हुए भी दुखी है, और इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को तुलना करके जसपाल जी ने ये कहानी हमें लिखी है, प्रदान की है। बहुत ही पढ़ने लायक और बहुत ही कारुण्यमय, दर्द से भरी हुई कहानी है, और साथ साथ में एक हमें जीवन को सही ढंग से देखने की सोच भी प्रदान करती है कि हमें सिर्फ भौतिक सुविधाओं के आधार पर नहीं जीना है। तो क्या है कहानी में, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल जसपाल जी के बारे में इतना ही, जसपाल जी के बारे में क्या लिखना है, एक हमें अब हमारे कवि परिचय, उनका जन्म, उनका अभ्यास यानी कि शिक्षा कहाँ प्राप्त की उन्होंने, फिर उनके माता पिता, जन्म के बाद माता पिता, माता पिता के बाद शिक्षा, शिक्षा के बाद वो क्या एक्टिविटी कर रहे, जीवन में उन्होंने क्या कार्य करते थे, वो क्या थे, तो वो लिखना है। इसके बाद उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की, उनका साहित्य लेखन है, वो साहित्य लेखन दिखाना है, वो भी किस तरह से, अगर उपन्यास और कहानी है तो उपन्यास कहानी, अगर उनका निबंध लेखन की कृतियाँ तो निबंध लेखन की कृतियाँ, फिर अवार्ड्स उनको लाइफ में कैसी अचीवमेंट मिली है, कैसे कैसे पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है, वो सब लिखना है। और अंत में उनका जो अगर मृत्यु दी गई हो, मृत्यु की साल दी गई हो तो मृत्यु की साल, अन्यथा समापन। इस तरह से हमें पहले हमारे कवि का पूरा परिचय लिखना है, और साथ में ये भी दर्शाना है कि ये कवि हैं और कौन सी उन्होंने रचना लिखी है और उस रचना का कौन सा प्रकार है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये वर्क करना है। इसके आगे की वीडियो में हम हमारी कहानी पढ़ेंगे, जसपाल जी ने कहानी किस तरह से आगे बढ़ाई है और कहानी में क्या क्या है। ठीक है, तब तक जय हिंद, जय भारत।